नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। ये पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान है जहां पर वोट अधिकार यात्रा का आज अंतिम दिन है। यानी कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और कई राज्यों के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, तमाम नेता यहां पहुंचने वाले हैं। और यहां पर दावा है कि कई लाख लोग जो है आज पहुंचने वाले हैं। जो लोग यहां पर आ रहे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आए भाई साहब? देखिए, हम लोग सहरसा से आए हैं। मेरा कहना है धान के रोटी तावा में अब मोदी उड़ गेल हवा में, ये नारा के साथ पूरे बिहार तेजस्वी भव बिहार इस बार जनता ठाना है। और आप देख लीजिए, आज ये ऐतिहासिक गांधी मैदान, बापू की धरती, बाबा साहब भीमराव की धरती ने ये ठाना है जो इस बार मोदी को उखाड़ के फेंकना है। लेकिन ये तो जो रैली है, जो यात्रा थी, वो तो वोट के अधिकार की यात्रा है। तो वोट के अधिकार, वोट बचेगा तब न सरकार बनेगी। ये वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी डबल इंजन की सरकार जनता की नागरिकता समाप्त करना चाहता है। आप बताइए, यदि देश में वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो वह जनता और उसका क्या अधिकार बच जाएगा। तो यह अप्रत्यक्ष रूप से जो है यह नागरिकता समाप्त करने का साजिश है नरेंद्र मोदी की। पूरे जनता दल तो छोड़ दीजिए, पूरे बिहार तो ठाना ही है, लेकिन देश देख रहा है। और ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो है इसको उखाड़ फेंकेगा। और 1300 किलोमीटर की यात्रा 14 दिन लगातार, इसके बाद आज जो है समापन, इसके बाद पैदल यात्रा। क्या फायदा मिला? देखिए, फायदा ये है, जो यह 1300 किलोमीटर की यात्रा आप सब जानते हैं, अल्प सूचना में कोई तैयारी नहीं महागठबंधन की। सिर्फ पता चला जो वोट बचाने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, मुकेश सहनी जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी और महागठबंधन के तमाम लोग आ रहे हैं। पूरा जनमानस उसके साथ है। आप बिहार के गांव में चले जाइए, इस बार किसी का चर्चा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में बिहार का लोग। आता हूं। आप कहां से हैं? हम भी सहरसा से हैं। तो क्या सोच के आए हैं आज? सचिव है। आज क्या सोच के आए हैं? देखिए, आज वोटर अधिकार यात्रा का आज समापन है। और आप जान रहे हैं कि ये जो 14 दिन जो आपने अंतिम जो आरा में आपने सभा देखा, जब रोहतास से शुरू ही यह कार्यक्रम, तो आपने देखा कि पूरे जन जन में, बच्चे बच्चे तक को यह एहसास हो गया कि ये देश में जो गुजराती है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये वोट चोरी करता है। उसका प्रमाण है कि आदरणीय लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने कर्नाटक के एक लोकसभा के एक विधानसभा का उन्होंने बजाबते अपने प्रेस ब्रीफिंग में दिखा दिया कि कैसे कैसे 5 तरीका से हमारे वोट का चोरी होता है। 1,250 वोट जो एक विधानसभा में उन्होंने चोरी करने का। बीजेपी और चुनाव आयोग का कहना है कि ये दावा जो है वो फर्जी है। नहीं तो ये फर्जी है तो आप बताओ ना, जो हमने आरोप लगाया उस पर बोलो ना। चुनाव आयोग आप कहते हैं कि आप हमको एफिडेविट दो। लोकसभा के विपक्ष के नेता ओथ लेकर, संविधान के ओथ लेकर के वो विपक्ष के नेता बनते हैं। संवैधानिक पद है। अगर वह कोई आरोप लगाता है तो अपने आप में वह एफिडेविट है। और वो चुनाव आयोग मांग रहा है कि हमें एफिडेविट करके दीजिए। तो आप एक बात जान लीजिए, अखिलेश यादव जी 18,000 वोटों का एफिडेविट करके दिए चुनाव आयोग को, और चुनाव आयोग क्या बोला कि हमें कोई एफिडेविट नहीं मिला है। तब आदरणीय नेता अखिलेश जी ने उसको उस एफिडेविट रिसीविंग को प्रसारित किया। हाँ, ठीक है। अब जो ये जो यात्रा है, ये जो जनसभा है, इसके बाद आप बिहार की वोट चोरी को पूरी तरह रोक देंगे अगर हो रहा है तो? आप जान ली, हो नहीं रहा है। ये गुजरात के विधानसभा चुनाव में ये प्रक्रिया उन्होंने किया। नरेंद्र मोदी जी 2014 से पहले गुजरात में दावा कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हम कर रहे हैं, अगर इसका कोई साक्ष्य है तो प्रूफ कर देना। अब जा रहे हैं बनारस, हम लोग बनारस में भी उसकी जीत हार गए थे। लाइट कट गया था काउंटिंग हॉल का, कैसे कैसे जीत गया बुझिए रहे। तो हमारे पास सबूत नहीं था, हमने दिखा दिया। एक बात आप ही सब बनारस जाने वाले आप जान लीजिए, आप खोजी पत्रकार है, अच्छे पत्रकार है, आप चलाते हैं। हम बताइए, एक लोकसभा में कर्नाटक के 7 विधानसभा क्षेत्र है, 6 में कांग्रेस की जीत होती है।
और एक में हम बीजेपी को 2 लाख वोट जाता है, कांग्रेस को 1 लाख वोट जाता है। ये 1 लाख वोट कैसे उसको बढ़त हो गया? तो आप जान लीजिए, हम प्रमाणित कर दिए हैं कि वह वोट चोरी करता है। महाराष्ट्र में पर्दा बनारस से कुछ हाथ में आया हुआ है। आज एक बार जान लीजिए, क्यों अपने इलेक्टोरल रोल जो है क्यों डाटा वहाँ हटा लिया चुनाव आयोग? क्यों, किसका डर? क्यों हटा लिया? आप बताइए ना, आप जाइए ना, अपना नाम खोजिएगा, आपको आपका नाम या फोटो भी सही से नहीं आएगा। तो ये क्या है? ये चोरी न है। और एक बात जान लीजिए, 45 दिन में डाटा को डिलीट करने का क्या मतलब है, उसको भी जाने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने कह दिया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति में नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, नेता विपक्ष रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। तो क्यों आप उसको चीफ जस्टिस को हटा दिए? ये चोरी करने का ये सिलसिलेवार मान रहे हैं आप? सिलसिलेवार नहीं, महाराष्ट्र में ये पर्दा के पीछा से किया, हरियाणा में पर्दा के पीछा से किया, अब इसको बिहार में SIR के माध्यम से चुनाव आयोग के कन्हा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये सिलसिला बिहार से शुरू हुआ है, तो आगे और तैयारी। देखिए, महाराष्ट्र में हो गया है वोट चोरी पर बड़ा आंदोलन, महाराष्ट्र में हुआ कल। पूरे देश में ये आग धर लिया है। अब लोगों को समझ रहा है कि आप जो 400 पारा नैरेटिव गढ़ता था नरेंद्र मोदी, अब की बार 400 पार ये नैरेटिव था वोट चोरी करने का। बिहार की देश की जनता ने मुझे 240 पर ला दिया। और आप जान लीजिए कि मोदी की तो विदाई तय ही है 2029 में। इस बार जो इसकी डबल इंजन की सरकार है बिहार में, 20 साल की खटारा सरकार, वो बदलाव यात्रा है। सबसे बात करते हैं, बताइए सर, यात्रा का मकसद पूरा हुआ या नहीं हुआ बिहार में? एकदम पूरा हो रहा है, पूरा हो गया है। यह यात्रा के माध्यम से पूरा देश जान गया है, बच्चा बच्चा जान गया है कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं। ये सभी लोग जान गए हैं जी। तो आज इसीलिए जो है आज समापन हो रहा है। इससे फायदा ये हुआ कि पूरे देश में देखिए, जब वो कह रहे हैं कि ये वोट अवैध है, तो हम ये कहते हैं कि आप भी अवैध वोट से अगर प्रधानमंत्री बने हैं तो आप भी देश के अवैध प्रधानमंत्री हैं। आप इस्तीफा दे दीजिए कि झूठे जानबूझ करके इसका वोट गरीब गुरबा के काट करके तेजस्वी यादव को और आदरणीय नेता राहुल गांधी को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। आप कहाँ से आए भाई साहब? हम सहरसा से। लगता नहीं है कि बड़ा मुद्दा राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने चुनाव जीतने के लिए पकड़ लिया? नहीं, चुनाव जीतने के लिए नहीं, ये जनमानस का मुद्दा है, ये समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति का मुद्दा है। जब आप चुनाव करवाए लोकसभा का, तो उसमें आपका वोट का मैन हो गया। अभी जो है आपका जो वोटर लिस्ट खराब हो गया। क्यों? अगर वोटर लिस्ट ये गलत है तो आपकी सरकार गलत है, आपका हर बात गलत है। नहीं तो वोटर लिस्ट सही है, तो फिर क्यों आप बोल रहे हैं? आधार कार्ड का भी मैं आप लोगों से भी आग्रह करेंगे कि जितने यूट्यूबर हैं, जितने यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जितने न्यूज चैनल, आप लोगों से भी आग्रह निवेदन है कि इस देश को बचाइए 2 गुजराती से। ये लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। डेमोक्रेसी जो अधिकार वोट का ताकत है, इस वोट के लिए ही आज राहुल गांधी तेजस्वी यादव यहाँ आ रहे हैं। ये ताकत है देश का। देश ने पूरे विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह खत्म करना चाहिए। इसको आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग हकीकत दिखाइए, सत्य को दिखाइए। देखिए, इस वक्त हम लोग गांधी मैदान में मौजूद हैं और गांधी मैदान में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम विपक्षी दल के नेता यहाँ पहुँचने वाली है, जनसभा है। लेकिन उससे पहले एक शख्स हैं जो कि गले में पूरा वोटर लिस्ट और ये पहचान पत्र लटका के आए हैं। क्या बात है, ये क्या है? ये वोटर लिस्ट है। हम यहाँ पटना में अपने राहुल गांधी जी से, तेजस्वी जी से कहने आए हैं कि मालिक हमको बचा लीजिए आरएस के गुंडा से। ये आरएस के गुंडा हम दलितों पर, मुस्लिम के नाम पे, बांग्लादेशी के नाम पे हमें दिग्भ्रमित किया जा रहा है। हम लोग को वोट अधिकार बाबा साहब ने दिया था। वोट का राज मतलब छोट का राज। ये संविधान को ताखा पे रख के ये भाजपा वाला काम कर रहे हैं। ये जितना है सबको नाम काट दिया गया है और मृत घोषित किया गया। मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सब आदमी जीवित है। मुजफ्फरपुर का रहने सुनीता कुमारी, तो इनको मृत घोषित, सबको मृत घोषित कर दिया गया है। मैं वो अवगत कराने के लिए आया हूँ कि तेजस्वी यादव हम लोग को बचा लीजिए, नहीं तो ये लोग श्राद्ध करना बाकी है। अभी तो मार दिया जीते जीते, अब श्राद्ध कराना बाकी है। कितने लोग हैं, कितनी लिस्ट है? ये तो मुजफ्फरपुर के वार्ड नंबर 23 का 200 लोग है। सोच ले, एक वार्ड के हैं ये एक वार्ड का है। और सोच लीजिए 65 लाख कितना वार्ड का होगा। ये
जुमलेबाजी की सरकार है, ये आरएसएस का सरकार, ये पूरे दलित विरोधी सरकार है। हम लोग को बचा लीजिए आरएसएस के दलालों से, दलित अति पिछलों को बचा लीजिए आरएसएस के गुंडा से, तेजस्वी जी, लालू जी। जी हाँ, ये यात्रा का क्या लग रहा है, क्या प्रभाव पड़ा है आपके साथ? बहुत लेके प्रभाव है। घूम रहे हैं, इसका कुछ मतलब निष्कर्ष निकलेगा? निष्कर्ष तो यही है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट से जीत हुई है। आधार कार्ड लगा के फिर हम लोग रिन्यूअल करके जमा किए हैं। देखिए जुटता है, हम लोग एड़ी चोटी लगा देंगे वोटर लिस्ट में नाम के लिए, कटने नहीं देंगे। हम लोग तेजस्वी के सिपाही है, लालू का सिपाही है, जो आएगा सामने मिट्टी में मिला देंगे। तो ये बताइए, ये जो नाम है इसके लिए आपने फॉर्म भर दिया दोबारा? अब कल भरे हैं फिर दोबारा। जी, आदमी को इतना परेशान किया जा रहा है कि लोग रोजगार करे कि इस काम में लगे। ये कहीं ना कहीं आदमी को परेशान करने का ये चाल है जी। अच्छा, तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपनी मैसेज को पहुंचाने में कामयाब रहे हैं? बहुत मैसेज में कामयाब। मुजफ्फरपुर में रहे, वहाँ हम लोग भेंट किए और वहाँ भी वोटर लिस्ट को दिए कि सर हम लोग की बात को सुना जाए। सुने हैं तेजस्वी जी और राहुल जी में क्वालिटी है। बेस्ट जॉब बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और देश के प्रधानमंत्री राहुल। चुनाव जीतने के लिए एक मुद्दा मिल गया बड़ा। क्या मुद्दा? तेजस्वी को, राहुल को क्या बताइए? मतलब ये मुद्दा मिल गया चुनाव जीतने के लिए? मुद्दा नहीं, ये बीजेपी ने कहीं ना कहीं ये वोट चोर है। अगर ये वोटर लिस्ट नकली है तो ये सरकार, जो बीजेपी के सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो भी नकली है। वो इस्तीफा देना चाहिए उसको। वोट चोर, गद्दी छोर। ये देखिए भैया, इस तरीके से गले में इन्होंने लटका रखा है। क्या कहेंगे इसको देखकर? क्या कहेंगे, पूरे बिहार में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के लोगों का अपार जन समर्थन जो है वो महागठबंधन को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जहां जहां राहुल जी और तेजस्वी जी की यात्रा हुई, महागठबंधन के लोगों की यात्रा हुई, वहां अपार जन समर्थन, लाखों की संख्या में जो है जनता वो आगे आगे दौड़ रही है और इस यात्रा में शामिल हो रही है। तो इससे जग जाहिर होता है, ये साफ स्पष्ट दिखाता है कि इस बार बिहार में बदलाव होना तय है। एकदम बिल्कुल लगता है? एकदम बिल्कुल तय है। क्या लगता है? कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से मैं आया हूँ। क्या लग रहा है इसको देख के? इसको देख के क्या, अभी पिछले 17 तारीख से जो तेजस्वी जी, राहुल जी के नेतृत्व में और महागठबंधन के सभी नेताओं के नेतृत्व में जो पूरे बिहार में SIR के खिलाफ जो जुलूस निकला, वो 1974 का जो आंदोलन था, वो आंदोलन भी इस आंदोलन के आगे फेल हो गया। पूरे बिहार में क्रांति की लहर चल रही है और इसका सीधा असर 2025 के नवंबर में होने वाले चुनाव पर पड़ेगा। आपने देखा है कि किस तरीके से चुनाव ने आयोग ने 65 लाख दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक एवं गरीब तबका के लोगों का वोट काट दिया। मैं जिस जगह से आता हूं, मुजफ्फरपुर से आता हूं, वहां की जो मेयर है निर्मला साहू, उस निर्मला साहू का नाम और उनके 2 देवर का नाम वार्ड नंबर 22 में भी है और वार्ड नंबर 42 में भी है। यानी एक ही व्यक्ति निर्मला साहू जो मेयर बनती है, उनका नाम जो है मुजफ्फरपुर में 2 जगहों पे है। उनके जो 2 देवर हैं उनका भी नाम 2 जगह, मेयर का नाम 2 जगह पे। इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो भाजपा की, वो भाजपा के नेता भी हैं, जो भाजपा की सरकार है वो कंप्लीट जो है जनता का वोट चोरी करके, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे केंद्र में जो उनकी सरकार बनी है, वो सरकार कंप्लीट जो है वोट चोरी करके ये सरकार बनी है। इसीलिए लालू जी और तेजस्वी जी ने और जो है हमारे राहुल जी ने ये नारा दिया है, वोट चोर, गद्दी छोड़। मैं आपको बता दूं कि मैं जहां से आता हूं, मुजफ्फरपुर जिले से, वहां पूरे बिहार के लोग त्रस्त हैं इस जो SIR जो हुआ है उससे। मुजफ्फरपुर से बहुत लोग आए हैं जी। और आपको मैं बता दूं कि अभी रिसेंट 2 दिन पहले एक शिक्षिका को जो है मुजफ्फरपुर में BLO बनाया गया और वो शिक्षिका पर इतना दबाव दिया गया सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा कि वो शिक्षिका ने सुसाइड कर लिया। ट्रेन के पटरी पर उस शिक्षिका का, उस BLO का जो है वो लाश मिला। उनके चुनाव आयोग से दबाव है जी, काफी दबाव है और आम जनता तो त्रस्त है ही। उससे BLO जो 259 जो बूथ है मुजफ्फरपुर में, उनके BLO ने सुसाइड कर लिया इससे। चलिए भैया, देखिए ये ऐतिहासिक गांधी मैदान जहां राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम विपक्ष के नेता पहुंचने वाले हैं और यहां से क्या कुछ निर्णय होता है, क्योंकि यहां से पैदल यात्रा करेंगे और राहुल गांधी बीच बीच में लगातार कह ही रहे हैं कि इसके बाद ये क्रांति पूरे देश भर में फैलेगी। तो क्या कुछ होता है, लगातार हमारी नजरें बनी हुई है और हमने हमारे कैमरे की भी। फिलहाल के लिए नमस्कार।